पिछले 20-30 सालों से एक ही सीट से जीत रहे हैं ये नेता। इनके कौन से काम, कौन से वादे लगातार लुभा रहे हैं जनता को। जानिए हमारे प्रोग्राम में जीत का ताज, हर बुधवार शाम 7 बजे आई ऑफ ट्रुथ पर। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी कद्दावर नेता शैलजा की नाराजगी कतई नहीं झेल सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि शैलजा को नाराज करने का मतलब है हरियाणा के दलित वोटों के साथ शैलजा के और हजारों वोटर्स को नाराज करना। यही कारण है कि शैलजा को मनाने के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी तक को जोर आजमाइश करनी पड़ी और तब जाकर शैलजा मानी है। बदले में क्या सौदेबाजी हुई, यह तो फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन इतना अवश्य है कि जाट लॉबी के प्रमुख भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकेल कस दी गई है। शैलजा की अपेक्षा कांग्रेस के लिए क्यों खतरनाक थी, इस पर बात करते हैं। कांग्रेस नेतृत्व की पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार शैलजा ने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू किया और 1990 में इसकी अध्यक्ष बनी। शैलजा पहली बार 1991 में सिरसा से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। वे 1996 में यहीं से दूसरा चुनाव जीती थी। तीसरी बार शैलजा ने अंबाला से लोकसभा चुनाव जीता था, जबकि 2019 में वह यहां से चुनाव हार गई। चौथी बार वे 2024 में फिर से सिरसा से जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। शैलजा 2014 से 2020 तक अपने गृह प्रवेश हरियाणा से राज्यसभा सांसद थी। उनको कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि वे उत्तर भारत और खासकर हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। प्रदेश के दलितों के बीच शैलजा की लोकप्रियता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उन्होंने हरियाणा में मायावती को पांव तक रखने नहीं दिया है। नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में वे केंद्रीय शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री थी। 1996 में हरियाणा में कांग्रेस की हार के बावजूद वे 11वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनी गई। शैलजा को 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में आवास और शहरी मंत्री बनाया गया। अंबाला में 15वीं लोकसभा के चुने जाने के बाद शैलजा को मनमोहन सिंह की दूसरी कैबिनेट में पर्यटन मंत्री नियुक्त किया गया। शैलजा कई कंट्रोवर्सी से भी घिरी हुई थी। मार्च 2011 में शैलजा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका पर नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन पर जालसाजी, आपराधिक धमकी, मनगढ़ंत कहानी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। शैलजा ने बाद में 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अंबाला से 2019 के भारतीय आम चुनावों में असफलतापूर्वक चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रतनलाल कटारिया से हार गई। पर शैलजा का दबदबा कम नहीं हुआ। उन्होंने राज्य की राजनीति में नए सिरे से रुचि व्यक्त की और अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सितंबर 2019 में उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और शैलजा का सिरसा और फतेहाबाद विधानसभा सीटों पर काफी दबदबा है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस शैलजा को नाराज नहीं कर सकती। अगर कहा जाए शैलजा ने कांग्रेस आलाकमान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया तो गलत नहीं होगा। कुशाल जीना के साथ अनुजैन रौदगी, आई ऑफ ट्रुथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।